बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सपना साकार हो गया। मेरा बेटा नौकरी लग गया। अब मेरा बेटा विदेश में जाकर नौकरी करेगा। बेटा तुम जहाँ भी रहो ईमानदारी से नौकरी करना और बहू व बच्चों को खुश रखना, हमेशा उनका ध्यान रखना। माँ, तुम्हारे बेटे को विदेश में बहुत बड़ी नौकरी मिली है। पूर्णिराम, मैं पूरी ईमानदारी से नौकरी करूँगा और आपका भी ख्याल रखूँगा। आपसे फोन पर बात करता रहूँगा। तुम मेरी प्यारी माँ हो। बेटा अब ज्यादा देर मत करो, तुम्हारी फ्लाइट निकल जाएगी। हाँ माँ, मुझे आशीर्वाद दो। मुझे जल्दी ही एयरपोर्ट पहुँचना होगा। माँ अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देकर भेज देती है। गुड्डी माँ अकेले ही गांव में रहती है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करती है। पूरे गांव में अपने बेटे की तारीफ करती रहती है। हेलो माँ, कैसी हो? सब ठीक है ना? बेटा मैं तो ठीक हूँ। तुम बहू और पोता पोती कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है माँ। आपकी बहू और पोते आपको बहुत याद करते हैं। आप अच्छे से रहा करो माँ, सभी को आपकी बहुत याद आती है। बेटा साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज्यादा बात भी नहीं करता। 75 वर्ष की उम्र में बूढ़ी माँ की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें भी याद नहीं रहती, लेकिन उनके बेटे को हमेशा याद करती रहती। बेटे की सलामती के लिए भगवान से आराधना करती रहती थी। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अर्जुन बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बहू और तोता कैसा है? यहाँ सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गाँव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ। बेचारी अकेली वहाँ पर परेशान होती होगी। माँ की बूढ़ी सुखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर की नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। माँ तैयार रहना, मुझे ज्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं मिली है। जिस से पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए प्रॉपर्टी डीलर से क्या बात करनी है बेटा? हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही लंदन में रहेंगे तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। बूढ़ी माँ ने घर आकर अपने घर को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल अपने बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए तैयार हो गई। मेरा बेटा आ गया। बेटा आजा, गले लग जा।
माँ हमें आज ही लंदन के लिए निकलना होगा, आप जल्दी तैयार हो जाओ, मैं टैक्सी बुलाता। आनंद फानन में बेटे ने घर आधे दामों पर बेच दिया और माँ को टैक्सी में बैठाकर एयरपोर्ट ले गया। माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यही आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, लोगों की चहलकदमी कब होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। तब एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपके? यहाँ पर अकेली ही क्यों बैठी हो? मेरा बेटा अंदर सामान की जांच करवाने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? अर्जुन नाम है मेरे बेटे का। मानता जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपको यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप घर चले जाओ, अंधेरा हो गया है। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊँ? माँ माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वह वही बरामदे में पेड़ के पास हो गई। घर के मालिक को उसे पर दया आई तो एक कमरा किराए पर दे दिया। पेंशन के पैसों से किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। माँ जी आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती हो? अब तो आपका बेटा भी फोन नहीं करता है। इस उम्र में आपके लिए किसी रिश्तेदार के घर जाकर रहना ही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन मेरा बेटा वापस आ गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, रखना बिल्कुल नहीं आता है। पूर्णिराम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। दोस्तों सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती।